हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल ओवर डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक्सेल के अंदर किसी परचेस प्राइस पे कमीशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपको उसका कमीशन कैलकुलेट करना है चूज फंक्शन की मदद से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए मैं आ गया हूँ अपने एक्सेल सीट पर और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चूज फंक्शन की मदद से कमीशन निकालेंगे परचेस प्राइस से कि इतना परसेंटेज मुझे इस रेंज की प्राइस में चाहिए। तो पहले हम टेबल को थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चूज फंक्शन की मदद से कमीशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो टेबल क्रिएट किए। पहली टेबल है उसमें मैंने रेंज रखी है कि 5% जो कमीशन है वो हमारा 0 to 100। ओके, जो हमारा 0 से 100 तक के बीच का जो भी प्रोडक्ट है उसमें 5% कमीशन है हमारा। और नेक्स्ट 101 से 200 तक के बीच के जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे 10% अप्लाई करना है। 201 से 300 के बीच के जो भी प्रोडक्ट है उन पे 15% और 301 से 400 के बीच के जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे 20%। और नेक्स्ट है आपका 401 से अगर 500 के बीच के जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे 25%। ओके, तो ये हमें कमीशन अप्लाई करना है परचेस प्राइस वाले प्रोडक्ट पे। ओके, अब मान के चलिए इधर मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें कुछ प्रोडक्ट नेम रखे हैं और उनकी परचेस प्राइस रखी है। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कीबोर्ड की जो प्राइस है वो 280 रुपये है और इस 280 रुपये को अब हम देखें ये कौन सी रेंज में आ रहा है। 280 वाला जो परचेस प्राइस है वो आ रहा है आपका 201 to 300 के बीच में। तो इस पे हमें कमीशन कितना चाहिए, 15%। तो ये हम चूज फंक्शन की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तब यहाँ पे 42 जो रुपये निकले वो कमीशन निकला इसका और टोटल प्राइस हम यहाँ पे निकालेंगे। ये हमारी परचेस प्राइस हो गई जो हमने जहाँ से प्रोडक्ट परचेस किया है और उस पर हमने 15% कमीशन ले रखा है 42 रुपये। फिर हम यहाँ पे सेल्स प्राइस निकालेंगे। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं इसे कि कैसे ये चूज फंक्शन की मदद से काम करेगा और कैसे हम कमीशंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अभी क्या करना है आपको, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और यहाँ पे हम कमीशंस निकालेंगे कमीशन वाले कॉलम में। तो इक्वल टू चूज फंक्शन एक्टिव करना है। देखिए फंक्शन एक्टिव होने के बाद इंडेक्स नंबर में यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट और स्टार्ट करना है। जब हम स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस देंगे इंडेक्स के अंदर। अब कंडीशन हम क्या देंगे, F4 का मतलब ये कीबोर्ड की प्राइस मतलब 280 जो हमने सेलेक्ट किया है वो ग्रेटर देन है 0 के, मतलब 280 जो हम F4 सेलेक्ट कर रहे हैं इस सेल में अंदर जो डेटा है वो अगर 0 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए, 5%। ओके, क्योंकि 0 से 100 तक के बीच में हम 5% लगा रहे हैं। आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। अगर आपने टेबल बना रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसे फॉर्मूला के अंदर ही टैक्स को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैंने F4 को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 0 किया, तो ये फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि 0 से ज़्यादा है या 100 के बीच में, मतलब 0 से 100 के बीच में तो 5% लगना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, इसका हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हमने पहली कंडीशन लगा दी F4 ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन है वो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, फिर मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है। अब मैं दूसरी कंडीशन यूज़ करूँगा कि पहली कंडीशन तो मैंने अप्लाई कर दी कि 0 से अगर 100 के बीच में है तो 5% कमीशन है और 101 से 200 के बीच में है तो उस पर 10% कमीशन है। तो दूसरी कंडीशन 10% वाली कैसे अप्लाई करनी है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करना है प्लस का साइन यूज होने के बाद और फिर आपको F4 को ही सिलेक्ट करना है। मतलब प्राइस तो हम यही से जो सेल रेफरेंस तो इसी को देंगे, जब हम फंक्शन कॉपी करेंगे वो ऑटोमेटिक सभी प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको F4 सेलेक्ट करना है, फिर आपको कंडीशन देनी है ग्रेटर देन इक्वल 101। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन ये दे दी 101 है या उससे ज़्यादा है, मतलब या तो 101 है या उससे ज़्यादा है तो कितना परसेंटेज कमीशन चाहिए, 10% चाहिए। ये प्रोडक्ट प्राइस पे हम लगा रहे हैं। तो हमने दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी, प्लस का साइन यूज़ किया। फिर हम तीसरी कंडीशन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही आपको कंडीशन देनी है। ओके, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम देंगे ग्रेटर देन इक्वल 201। यहाँ पे हमने कंडीशन ये दे दी कि F4 के अंदर जो प्राइस है
वो 201 से ज़्यादा है या 200 के बराबर है तो उस पर कितना परसेंटेज टैक्स लगना चाहिए? 15%। मतलब जो कमीशन हमारा निकल के आया, उसकी प्राइस निकल के आया, वो कितने 15% उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट उस कमीशन वाले कॉलम के अंदर हमें चाहिए। तो यहाँ पे उसमें 15% चाहिए, प्लस का साइन फिर यूज़ करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट कंडीशन हम ये देंगे कि अगर 301 से और 400 के बीच का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर हमें 20% कमीशन चाहिए। वो हम कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट परचेस प्राइस सेलेक्ट करेंगे। प्राइस सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको वही कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ, जीरो पे मैंने इसीलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि जीरो है तो वो तो जीरो है ही है, उसके बराबर क्या होगा। और यहाँ पे या तो उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 301 करेंगे, 301 से ज़्यादा है या 300 है तो उस पर कितना परसेंटेज? 20%। इसे भी क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका 25%, जो 401 से 500 के बीच के प्रोडक्ट पे 25% कमीशन चाहिए हमें। प्लस का साइन यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट प्राइस को और यहाँ पर कंडीशन देंगे ग्रेटर देन इक्वल 401। मतलब 401 है या 400 से ज़्यादा है तो उस पर कितना? अब यहाँ से एंड तक हो गया। अब आपका प्रोडक्ट 401 से अगर एंड तक चाहे 20,000 25,000 कितना भी जाए उस पर 25% कमीशन आपका लग जाएगा। ओके, इसे क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन 0 से ज़्यादा है तो कितना? 5%। और यहाँ पे 101 या उससे ज़्यादा है तो उस पर 10%। अब ये 0 से 100 तक जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसके बीच की प्राइस उस पर 5% कैलकुलेट करेगा। और 101 से 200 तक जो भी प्राइस होगी उस पर 10%। 201 से 300 तक जो भी प्राइस होगी उस पर 15%। नेक्स्ट है आपका 301 से 400 का जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर 20%। और यहाँ पे आप लास्ट कंडीशन है 401 से या 401 से अधिक का जो भी प्रोडक्ट है उस पर 25% कमीशन अप्लाई हो जाएगा। तो इंडेक्स में हमने क्या डेटा दे दिया है? जब हम इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो इंडेक्स में हमारी मल्टीपल कंडीशन यूज़ होगी। ओके, जैसे मैंने इंडेक्स को सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं जो कंडीशंस थी वो हाईलाइट हो चुकी हैं और सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? इंडेक्स हमारी कंडीशन फिल हो चुकी है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फंक्शन पूछेगा वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 में अब आपको वो टैक्स अप्लाई करना है, वो कमीशन अप्लाई करना है परसेंटेज का जो हमें चाहिए। ओके, अब हमें क्या चाहिए? पहली वैल्यू में हमने ये दिया था कि F4 मतलब ये वाली जो प्राइस है वो ज़्यादा है 0 से तो उस पर कितना परसेंट आना चाहिए? 5%। तो हम प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन यूज़ करना है, ये ध्यान देना आपको। प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू 1 में जैसे मैंने प्राइस को सेलेक्ट किया फिर इनटू का साइन यूज़ किया, फिर उसके बाद आपको वो टैक्स रेट डालनी है, वो कमीशन रेट डालनी है जो आपको चाहिए वैल्यू 1 में। तो वैल्यू 1 में हमें 5% चाहिए क्योंकि 0 से अगर 100 तक का कोई डेटा है तो उसमें 5% कमीशन चाहिए। तो यहाँ पे हम 5% या तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं, अगर आपने टेबल बना रखी है तो आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट होने के बाद कॉमा लगाना है। अगर आपने टेबल नहीं बनाई है तो आप सिंपल कुछ नहीं है 5 और परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, ऐसे कर सकते हैं आप। तो मेरे पास ऑलरेडी टेबल है तो मैं 5% को सेलेक्ट करूँगा, तो मैं 5% को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट होने के बाद कॉमा लगाना है। वैल्यू 2 में वही सेम प्रोसेस। दूसरी कंडीशन ये है कि 101 से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो उस पर 10% कैलकुलेट हो गया है कमीशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, परचेस प्राइस, इनटू का साइन यूज़ करेंगे, 10% को सेलेक्ट करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। वैल्यू 3 में वही प्रोसेस, परचेस प्राइस सेलेक्ट करनी है, इनटू का साइन यूज़ करना है, फिर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करनी है जो हमें कमीशन चाहिए कि इस प्राइस पे इतना कमीशन चाहिए। 201 से 300 के बीच के प्रोडक्ट पे कितना परसेंट है? 15%, कॉमा। नेक्स्ट 4 में हम कंडीशन देंगे, प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन यूज़ करेंगे और परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। और वैल्यू 5 में लास्ट हमारा वही प्रोसेस, F4 को सिलेक्ट करना है, इनटू साइन यूज़ करना है और नेक्स्ट परसेंटेज, जो भी कमीशन परसेंटेज है उसे सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है।
ओके। और फंक्शन अप्लाई होने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने यहाँ पे 5 कंडीशन दी हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 और वैल्यू 5। तो जैसे जैसे मैंने कंडीशंस दी कि 0 से 100 तक के बीच कोई प्रोडक्ट है तो उस पर कितना कमीशन चाहिए, 5% चाहिए। और उसके बाद दूसरी कंडीशन दी है उस पर 10%, 15%, 20% एंड 25%। और यहाँ पे टेबल बना रखी है, उसकी मदद से आप देख सकते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे इंटर बटन दबाऊंगा। आप देख सकते हैं कि जो 280 का जो प्रोडक्ट है कीबोर्ड, वो कौन सी रेंज में आ रहा है, 201 से 300 वाली रेंज में आ रहा है। इसमें 15% कमीशन निकल के आया 42 रुपये। अब ये निकल के कैसा आया, इसे थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ पे हम 280 इंटू कितना 15% डिवाइड बाई कितना करें 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट कितना निकल के आया 42। तो ये कमीशन बिल्कुल राइट निकाल रहा है कि 15% से 280 का 42 रुपये ये निकल के आया। तो ये तो हमारा कमीशन निकल आया उस प्राइस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माउस की प्राइस है वो 60 रुपये है। अब 60 रुपये पे कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही है कि 0 से 100 तक के बीच पे कितना परसेंट है, 5%। इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके नीचे खींचना है। जैसे मैंने कॉपी करके नीचे खींचा तो किसी का तो निकल रहा है, किसी का नहीं निकल रहा है। अब इसमें एक एरर आ गया। एरर क्या आ गया वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने 42 वाले को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं जो परसेंटेज वाली जो सेल्स हैं वो सेलेक्टेड हैं। ओके। और जब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं जो टैक्स है वो हमारा खिसक चुका है। जो हमारी रेट हैं वो नीचे को डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमने कॉपी कर दिया रेफरेंस। तो अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि जहाँ हमने वैल्यू वन को सिलेक्ट किया और वैल्यू 1 को सिलेक्ट होने के बाद यहाँ आपको B4 जो परसेंटेज वाली सेल है उनको लॉक करना है। ओके। यहाँ B5 को F4 से लॉक करेंगे, B6, B7 और B8। मतलब जो हमारी जो परसेंटेज वाली सेल थी वो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स कर दिया कि अगर हम इन्हें कॉपी करके नीचे खींचते हैं तो ये रेफरेंस कॉपी ना हो। फाइनली जब हमने रेफरेंस फिक्स कर दिया तो आप देख सकते हैं कि जो कमीशंस है वो अप्लाई हो चुका है। अब जो 60 रुपये का जो माउस है उसमें 5% कमीशन निकल के आ रहा है 3 रुपये। ये निकल कैसे रहा है इसे एक बार वेरीफाई करेंगे। इस पर 5% लग रहा है क्योंकि ये इस रेंज में आ रहा है 5% वाले में। कैलकुलेटर वापस फिर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे 60 इंटू 5%। ओके। इसको बराबर करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। आप देख सकते हैं 3 निकल के आया। तो ये कमीशन अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट अब समझते हैं कि जो हार्ड डिस्क है वो हमारी 2500 रुपये की है। तो 2500 हमारी किस रेंज में आ रही है, 401 से 500 या उससे अधिक अगर कोई भी डेटा है तो उस पर कितना परसेंटेज, 25%। तो 2500 का 25% जब आप निकालोगे तो 625 कमीशन निकला। अब हम यहाँ पे सेल्स प्राइस निकालेंगे क्योंकि ये तो थी हमारी परचेस प्राइस और ये हमने उनका कमीशन निकाल लिया। और यहाँ पे फाइनल प्राइस निकालेंगे जो हमें सेल करनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल का साइन यूज़ करना है, परचेस प्राइस को सिलेक्ट करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है और कमीशन को सिलेक्ट करना है, सिंपल इंटर। तो आप देख सकते हैं परचेस प्राइस प्लस कमीशन हमारा ऐड हो गया। तो हमारा जो सेल्स प्राइस निकला वो 322 निकला कीबोर्ड का। और सिंपल फार्मूला को कॉपी करके नीचे खींचेंगे तो आप देखेंगे जो सेल्स प्राइस है वो कमीशन के साथ अप्लाई हो चुकी है। सो गाइस इस तरीके से हम चूज फंक्शन की मदद से कमीशंस अप्लाई कर सकते हैं सेल्स में। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि चूज फंक्शन आपको कैसा लगा। थैंक यू।